ओम श्री महाकालेश्वराय गुरुवे नमः। श्री विश्वामित्र की कथा को श्रवण करते हैं। महाराज, विश्वामित्र राज्य की प्राप्ति वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर नंदी के द्वारा सेना सहित अर्थात नंदिनी के द्वारा सेना सहित विश्वामित्र का सत्कार, नंदिनी के कोप से उनका पराभव तथा राज्य को त्याग कर तप करने का निश्चय क्यों करते हैं, आइए इस कथा को श्रवण करते हैं। मुनि श्रेष्ठ कहते हैं, सूत जी भगवान गादी की महारानी ने गादी मुनि उनकी महारानी ने भी मंत्र से सिद्ध किए हुए चरु का भक्षण करके उसी वर्ष में गर्भ धारण किया। गर्भवती होने पर साध्वी राजी तीर्थ यात्रा में तत्पर हुई और अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करने लगी। जहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि हो वे बड़े प्रसन्नता के साथ सुनती और 10वां महीना पूर्ण होने पर उत्तम कांति से युक्त होकर एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो चराचर जगत में विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराज, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा आकाश में प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार विश्वामित्र भी नित्य प्रिय बढ़ने लगे। युवा अवस्था से ही संपन्न होकर वे समर्थ हुए। महाराज, उनके पिता गाधी ने उन्हें राज्य पर बैठा दिया। इसके बाद राजा गाधी अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। राज्य संचालन से नियुक्त होकर विश्वामित्र जी ने प्रायः ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार एवं सत्संग में ही सदा लगे रहते थे। एक समय उन्होंने वन में प्रवेश किया, बहुत से हिंसक पशुओं को मारा। फिर जेठ की तपती हुई तब दोपहरी को भूख प्यास से पीड़ित होकर महात्मा वशिष्ठ ने के आश्रम पर गए और वशिष्ठ जी ने भी विश्वामित्र को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उनकी अगवानी की तथा उनके लिए आराध्य और मधुपर आदि देकर उनको भोग दिया। महाराज, कहिए मेरे आश्रम में कैसा आना हुआ, ऐसा कौन सा कार्य आन पड़ा है। तब विश्वामित्र भगवान ने ऋषि वशिष्ठ से कहा, हे मुनिवर, मेरी इंद्रियां प्यास से व्याकुल हो रही हैं, मुझे प्यास लगी है, जल पीने के लिए अथवा आपके आश्रम पर आया हूँ, शीतल जल पिला दीजिए। मेरी प्यास बुझ गई, अब आज्ञा दीजिए जिससे अपने घर को जाऊं। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे मध्यकाल में सूर्य अस्त होने वाला है, तापदायक एवं इस समय मेरे आश्रम में ही भोजन करके आप आराम से फिर जाइएगा। विश्वामित्र जी बोले, मुने, चतुरंगी सेना के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ी सेना है, आपके आश्रम के द्वारा मेरी सेना में स्थित है। महाराज, स्वामी आपके सेवकों से भूखे रहकर भी भोजन कर लेते हैं, वहाँ भयंकर नरक में जाता है क्या? अपने सेवकों को छोड़कर स्वामी जो भोजन कर लेता है वह नरक में जाता है, इसलिए मुझे घर लौटने की आज्ञा दीजिए। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा, यदि आपके सेवक मेरे द्वारा भूखे हैं तो उन सबको बुलाइए, मैं सबको भोजन करवाकर उनका पेट भरवा दूंगा। यह सुनकर राजा विश्वामित्र ने संपूर्ण सेना को वहीं बुला लिया और स्नान संध्या तर्पण तप करके भक्तों को स्वास्तिक वाचन कराकर वे सिंहासन पर विराजमान हुए। इसी समय वशिष्ठ ने नंदिनी नामक धेनु का वाहन किया और विश्वामित्र के आगे जाकर खड़ी हो गई। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा, तुम अनेक प्रकार के भक्षण भोज्य लेह तथा पेयजल आदि संबंधी सुंदर भोजन विश्वामित्र को तृप्त कर दो, साथ ही उनके घोड़े हाथी आदि के लिए भी दाने दाने आदि की व्यवस्था कर दो। ऐसा नंदिनी गाय से ऋषि वशिष्ठ ने निवेदन किया। ऐसा बहुत अच्छा कहकर नंदिनी गाय ने क्षण भर में 10,000 सेवकों को उत्पन्न किया। उन सब ने सब प्रकार के भोजन प्रदान किए। विश्वामित्र की सेना ने प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग भोजन परोसा। सेना परिवार हाथी ऊंट घोड़े और बैल आदि सहित विश्वामित्र संपूर्ण तृप्त हो गए, प्रसन्न हो गए। उन्होंने जिज्ञासा होकर देखकर मंत्रियों सहित विश्वामित्र ने विचार किया कि इस उत्तम धेनु को मैं अपने घर ले जाता हूँ। ये ब्राह्मण देवता इसे रखकर क्या करेंगे, ये राजमहल में रहना चाहिए। ऐसा विचार करके विश्वामित्र ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, यह गौ मुझे दे दीजिए, इसके मूल्य के रूप में आप जितना धन मांगोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। रक्त, हाथी, घोड़ा, सोना, हीरे, जवाहरात, राज जो भी मांगो मैं तुम्हें मन वांछित वरदान और फल दूंगा। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजा, यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली हमारी होम धेनु है। ब्राह्मणों के लिए, भक्तों के लिए साधारण गौ का विक्रय भी अनुचित है, फिर भी समस्त कामनाओं को देने वाली नंदिनी की तो बात ही क्या है। महाराज, ज्येष्ठ ब्राह्मण गाय बेचकर उसका धन लेता है, वह माता को बेचने के समान होता है। चंडाल समझना चाहिए ऐसे ब्राह्मणों को, इसीलिए महामते यह नंदिनी मैं आपको नहीं दूंगा। तब विश्वामित्र ने कहा,
इस पृथ्वी पर जो कुछ भी रत्नभूत पदार्थ हैं वह सब राजा की संपत्ति होते हैं, ऐसा निश्चित विद्वान कहते हैं। अतः रत्नभूता नंदिनी गाय भी मेरे द्वारा बलपूर्वक ले ली जा सकती है। लेकिन इतना कहकर नंदिनी को बलपूर्वक ले जाने की आज्ञा आपने सेवकों को दे दी। उसके अनुसार नंदिनी को डंडों से पीटते हुए ले जाने लगे। तब नंदिनी ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुने आपके मुझे इनको क्यों दे दिया, तो जो ये मालिक की भांति मुझे बलपूर्वक ले जाते हैं। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे नंदिनी, नहीं, मैंने अपने प्राणों पर संकट आ जाए तो भी मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता। ये लोग अन्यायपूर्वक तुम्हें ले जा रहे हैं, बलपूर्वक ले जाते हैं, तुम स्वयं ही इनसे अपनी रक्षा करो। इतना सुनकर नंदिनी ने क्रोध में आकर हुंकार की और हुंकार करते ही उनके शरीर से असंख्य मलेच्छ सेना प्रकट हो गई। इस सेना ने विश्वामित्र के समस्त सैनिकों को यमलोक पहुंचा दिया। तब विश्वामित्र ने स्वयं ही धनुष लेकर उस सोने का सामना किया। नंदिनी के इस सैनिकों ने विश्वामित्र के हाथी घोड़े आदि सबका सफाया कर डाला। उन्हीं को मारने के लिए सब ओर से घेर लिया। उनके प्राणों पर संकट देखकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे नंदिनी, राजा अवध्य होता है, इन्हें बचाओ। राजा के होने से ही सब लोग सुरक्षित रहकर सन्मार्ग पर प्रवृत्त होते हैं, सतमार्ग पर चलते हैं और कुमार्ग से दूर रहते हैं। यह सुनकर नंदिनी ज्यों ही अपने मनुष्य सैनिकों को मना करने के लिए गई, त्यों ही विश्वामित्र ने तलवार उठाकर उन पर आघात प्रहार करने का विचार मन में किया। यह देखकर ऋषि वशिष्ठ ने तलवार सहित उनकी बाहों को स्तंभित वहीं जड़ कर दिया, रोक दिया। उनकी बाह जड़ हो गई, हिल डुल भी नहीं सकती थी। राजा विश्वामित्र बड़ी बुरी दशा में पड़ गए। उन्होंने लज्जित होकर वशिष्ठ मुनि से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, इस भयंकर मलेच्छों के हाथों से मारे जाते हुए मुझे असहाय ही, अब आप ही रक्षा करें। तब मेरी इस बाह को स्तंभित, हिलने डुलने लायक कर दें। अब मैं घर को लौट जाऊंगा। युद्ध से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, युद्ध करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मन नहीं है। उदंड पुरुष विद्या ऐश्वर्य लक्ष्मी को पाकर मलोदत्त होकर चिरकाल तक उस स्थिति में नहीं रह पाता जैसे मैं राजमद से उत्तम युद्ध में नहीं टिक सकता, उनके ऐसे उन्मुत और युद्ध में नहीं टिक सकता। ऐसा कहने पर वशिष्ठ मुनि ने उनकी उस भुजा को स्तंभ से दोष कर दिया, हिलने डुलने लगी, मुक्त कर दिया। तब हंसते हुए कहा, राजन जाओ, मैंने तुम्हारी बाह ठीक कर दी है। अब कभी भी भक्तों पर ब्राह्मणों के साथ कभी बैर दुश्मनी ना करना। वशिष्ठ मुनि की यह आज्ञा पाकर विश्वामित्र जी पैदल ही अपने महल को गए। संध्या के समय, शाम के समय नगर द्वार पहुंचकर वे अपने आप को कहने लगे, क्षत्रियों के बल पराक्रम और जीवन को धिक्कार है। केवल ब्राह्मण बल और ब्राह्मण तेज की प्रशंसा के योग्य अब मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे ब्राह्मण बल प्राप्त हो। आज से मैं अपना राज्य त्याग कर बड़ी भारी तपस्या करूंगा। ऐसा मन में विचार करके अपने पुत्र विश्वसह को राजपद पर स्थापित कर बिठाकर और स्वयं भी तपस्या के लिए तपोवन को जंगल की ओर चले गए। ये विश्वामित्र की परम पुण्य कथा है महाराज। ऐसी सुंदर कथा को जानने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।